नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.21, डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम 12 वोल्ट सप्लाई विद इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम बाई द इनफाइनाइट नेटवर्क सोन इन द फिगर, ईच रजिस्टर हैज़ 1 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है, तो यहाँ 1 ओम का लगा है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ठीक है, 1 ओम 1 ओम, ये भी सब जितने रेजिस्टेंस हैं वो 1 ओम के हैं। और ये जो नेटवर्क है कहाँ तक गया है, यहाँ इनफाइनाइट तक गया है। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, इनफाइनाइट तक गया है। अब इस जो नेटवर्क है, इनफाइनाइट नेटवर्क है, इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है टर्मिनल ए एंड वी के बीच। ठीक है, यानी ए, ये जो टर्मिनल है इनके बीच हमें क्या निकालना है, एक तो करंट फाइंड आउट करनी है, डिटरमाइन द करंट। ठीक है, करंट निकालनी है। तो ये नेटवर्क गिवन है इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? करंट हमें क्या करना है, इसमें निकालनी है। लेट द रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट टू द इंटायर नेटवर्क वी एक्स सिंस द नेटवर्क इज इनफाइनाइट। ठीक है, हमने क्या किया, सभी 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। हमने सिर्फ इतना रेजिस्टेंस, मतलब इतना सर्किट ले लिया सिर्फ। ठीक है, इस सर्किट के बाद इधर के जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं उसे हमने कह दिया ये एक्स के इक्विवेलेंट है। मतलब हमने जो अपना जो न्यू डायग्राम बनाया है, सर्किट डायग्राम या नेटवर्क बनाया है, वो इस तरह से बना दिया कि इधर का जितना भी जो कुछ दे रखा है उसे हमने इक्विवेलेंट कर दिया एक्स के। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आर 1 ओम का दे ही रखा है, ये 1 ओम का है और ये 1 ओम का है। ठीक है, ये 1 ठीक। तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों साइड का वो 12 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी 0.5 ओम दे रखा है। ठीक, देखो क्या है, इफ आर डैश बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस न्यू नेटवर्क। ठीक है, इस न्यू नेटवर्क का सबसे पहले हम आर डैश मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम आर डैश निकालते हैं। ठीक, सपोज दैट आर डैश क्या है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आर डैश इक्वल हो जाएगा आर प्लस एक्स आर, आर प्लस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा करो, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, आपस में कनेक्ट हैं पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने, फिर तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को पैरेलल में हम कनेक्ट कर लें। पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद जो इक्विवेलेंट आएगा वो इनके साथ सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। तो 1 अपॉन आर डैश 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन आर। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्स आर अपॉन आर प्लस एक्स हो जाएगी। हालांकि आर की वैल्यू 1 है, हमने अभी नहीं रखी है। ठीक है, बाद में रख देंगे। आर की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये आर इनका जो इक्विवेलेंट आया, इसका इक्विवेलेंट। ठीक है, इस दोनों नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट है वो क्या आया, ये आया। ठीक है, आर डबल डेक्स हमने कर दिया है एक्स आर अपॉन आर प्लस एक्स। ठीक, अब तीनों यानी हमारे पास कितने रेजिस्टेंस हो गए, 1 2 3। ठीक है, तो ये आर डबल डैश मान लिया हमने, तो ये तीनों हो गए हमारे पास। अब सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये हमने किया सीरीज में, तो ये सीरीज में है, इन सीरीज, तो ये सीरीज में है। तो सीरीज में होने के बाद आर डैश इक्वल आर प्लस एक्स आर अपॉन आर प्लस एक्स प्लस आर। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। आर डैश इक्वल ये क्या हो जाएगा, आर प्लस आर हो गए 2r प्लस एक्स आर अपॉन आर प्लस एक्स। अब आर की वैल्यू क्या है, 1, रेजिस्टेंस दे रखा है 1। ईच रेजिस्टेंस गिवन इन नेटवर्क इज 1, 2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, तो आर डैश सपोज दैट हमने मान लिया क्या है, एक्स है। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सपोज दैट हमने क्या मान लिया, एक्स है, लेट। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, एक्स इक्वल 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे इसे, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 और 2x प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 2x प्लस 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल 0 हो गया।
ठीक है। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला लगेगा यहाँ, वो श्रीधरा चार फार्मूला होता है, ठीक है, जिससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x इक्वल ये फार्मूला होता है, जनरली आप इसे लर्न कर लेंगे, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये इक्वेशन जो है वो इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ 1, b की वैल्यू क्या हो गई -2, सी की वैल्यू क्या हो गई -2, ठीक है। यहाँ से हमने कंपेयर की इस इक्वेशन से इसको, तो कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -2, ठीक है। वैल्यूज ए बी सी की इसमें पुट कर देंगे, तो x की जो वैल्यू आएगी वो अबाउट आएगी ये x 1 प्लस माइनस √3। सॉल्व करेंगे, x इक्वल 1 प्लस √3 का मतलब क्या हुआ, √3 की जो वैल्यू है वो होगी 1.732, तो इसे ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.732 ओम। हालांकि माइनस की भी वैल्यू हुई, ठीक है, प्लस माइनस दोनों ही x की वैल्यू, लेकिन हम प्लस वाली ही लेंगे, ठीक है। तो E इक्वल 12 वोल्ट, R इक्वल 0.5 ओम, तो I इक्वल E अपॉन R प्लस आर। तो E की वैल्यू 12 वोल्ट दे रखी है क्वेश्चन में 12, और R ये आ गया हमारे पास 2.73, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है 0.5। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, यानी ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इसे डिवाइडेशन करेंगे, डिवाइडेशन करने के बाद 3.71 आ गया, तो I की वैल्यू आ जाएगी 3.71 एम्पियर, ठीक है।